हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपने चैनल मनीष आर्य स्टडी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं क्लास 10th कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। और फ्रेंड्स, मार्च में जो है आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, बोर्ड एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, इसी की तैयारी के लिए आज की इस वीडियो में हम सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन है ये आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी में से जो है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ये जो क्वेश्चंस लिए हैं हमने सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर है, क्लास 10th एमपी बोर्ड। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना टाइम वेस्ट के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपका स्वागत है सुपर फास्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर जो है पढ़ने वाले हैं, कक्षा 10वीं कक्षा 10 और समय 3 घंटे दिया हुआ है, पूर्णांक 75 और यहाँ पर निर्देश दिए हुए हैं। मॉडल पेपर है ये। और यहाँ पर तो हमारा पहला प्रश्न दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले का पहला होगा, भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है। तो यहाँ पर हमें बताना है भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है। तो भारत में बाघ रिजर्व की संख्या है 50 का ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 50। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग 50 है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में अपनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये अपनाई जाती है नागालैंड में। यहाँ पर ख ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड में अपनाई जाती है। नागालैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला तीसरा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा ख ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रोपण कृषि। जी हाँ फ्रेंड्स, रोपण कृषि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोपण कृषि उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। अगला दिया हुआ है हमारा चौथा क्वेश्चन होगा, आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा। आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये पड़ा है ख ऑप्शन अमेरिका पर। अमेरिका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। तो फ्रेंड्स, बेल्जियम में जो है संघीय सरकार है। इसका का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संघीय सरकार है बेल्जियम में। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा छठवां, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। कौन करता है। तो फ्रेंड्स, इसका का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दूसरा का पहला होगा हमारा, जर्मनी का एकीकरण डॉट डॉट युद्ध के बाद हुआ था। किस युद्ध के बाद हुआ था। फ्रांस प्रसा। जी हाँ फ्रेंड्स, फ्रांस और प्रसा, फ्रांस प्रसा के युद्ध के बाद हुआ था। जर्मनी का एकीकरण फ्रांस प्रसा के युद्ध के बाद हुआ था। दूसरा दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत डॉट डॉट को माना जाता है। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत माना जाता है रूसो को। यहाँ पर क्या कर देंगे आप फ्रेंड्स, रूसो को जो है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, अग्रदूत माना जाता है। तीसरा दिया हुआ है, भारत में लघु उद्योगों में लगभग डॉट डॉट लोग कार्यरत हैं। भारत में लघु उद्योगों में लगभग डॉट डॉट लोग कार्यरत हैं। कितने लोग कार्यरत हैं। 2 करोड़ लोग कार्यरत हैं। इसमें कर देंगे आप 2 करोड़। जी हाँ फ्रेंड्स, 2 करोड़। अगला दिया हुआ है, प्रथम जूट मिल की स्थापना डॉट डॉट में हुई। प्रथम जूट मिल की स्थापना डॉट डॉट में हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये हुई थी कलकत्ता। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें कर देंगे आप कलकत्ता में। प्रथम जूट मिल की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। पांचवा दिया हुआ है, भारत में डॉट डॉट बड़े बंदरगाह हैं। भारत में कितने बड़े बंदरगाह हैं। भारत में 12 है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में 12 जो है बड़े बंदरगाह हैं। इसमें 12 कर देंगे। अगला छठवां दिया हुआ है हमारा, डॉट डॉट मार्ग एशिया के विशाल क्षेत्रों को
आपस में जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। तो फ्रेंड्स छठवीं का जो है हमारा इसमें होगा रेशम, रेशम मार्ग। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसमें करेंगे क्या, रेशम, रेशम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर हमें सही जोड़ी मिलाना है। कॉलम आ दिया हुआ है और कॉलम बा दिया हुआ है। तो इसका पहला दिया हुआ है मौसमी उद्योग, और दूसरा दिया हुआ है वायु परिवहन का एकीकरण, तीसरा दिया हुआ है भारत की समुद्रीय तटरेखा, भारत की समुद्री तटरेखा, और चौथा दिया हुआ है केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, पांचवा है गीत गोविंद, और छठवां है मछली पालन। तो देखते हैं पहली की जोड़ी किससे बनेगी, मौसमी उद्योग, मौसमी उद्योग। तो फ्रेंड्स मौसमी उद्योग, इसकी जोड़ी बनेगी हमारी गा के साथ, गा के साथ चीनी, मौसमी उद्योग, मौसमी उद्योग चीनी, इसकी जोड़ी बनेगी गा के साथ। दूसरा दिया हुआ है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, इसकी जोड़ी बनेगी हमारी चा के साथ, 1953 वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। और तीसरा दिया हुआ है भारत की समुद्रीय तटरेखा, भारत की समुद्रीय तटरेखा कितनी है, इसकी का के साथ जोड़ी बनेगी 7516.6 किलोमीटर भारत की समुद्रीय तटरेखा। और चौथा दिया हुआ है हमारा केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन। तो फ्रेंड्स चौथे की जोड़ी बनेगी हमारी डा के साथ। यहाँ पर दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन बाल गंगाधर तिलक। पांचवा दिया हुआ है गीत गोविंद की रचना की थी गीत गोविंद जयदेव, इसकी जोड़ी बनेगी हमारी खा के साथ, पांचवे की। और छठवां दिया हुआ है हमारा मछली पालन, ये प्रथम क्षेत्रक, प्रथम क्षेत्रक से संबंधित है मछली पालन। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 4 दिया हुआ है, सत्य सत्य बताइए। तो पहला दिया हुआ है फ्रांस की क्रांति के बाद नाप तौल की मीटर प्रणाली लागू की गई, फ्रांस की क्रांति के बाद नाप तौल की मीटर प्रणाली लागू की गई। तो ये कथन बताना है, ये असत्य है, ये कथन जो है असत्य है। और दूसरा दिया हुआ है खां अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था, खां अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता था, ये सत्य है। तीसरा दिया हुआ है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921 में हुआ, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1921 में हुआ, तो ये तीसरा हमारा सत्य हो जाएगा। और चौथा दिया हुआ है श्रीलंका के सामाजिक समूह में 74% तमिलों का हिस्सा है, 74% तमिलों का हिस्सा है, तो हमारा चौथा असत्य हो जाएगा। और पांचवा दिया हुआ है सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम देश में है, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम देश में है, तो ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य हो जाएगा, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था बेल्जियम क्षेत्र में है, बेल्जियम देश में है। और छठवां दिया हुआ है हमारा भारत के पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, तो फ्रेंड्स ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा, छठवां असत्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर दिया हुआ है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी। तो फ्रेंड्स गदर पार्टी की स्थापना की थी, गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सन 1913 में, सन 1913 में सरदार सोहन सिंह और लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई, सरदार सोहन सिंह और लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। दूसरा दिया हुआ है हमारा अमेरिकी समाज के दो सामाजिक विभाजन कौन से हैं, अमेरिकी समाज के दो सामाजिक विभाजन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स वो हैं अश्वेत अमेरिकी समाज और श्वेत अमेरिकी समाज, अश्वेत अमेरिकी समाज और श्वेत अमेरिकी समाज। तीसरा दिया हुआ है अमेरिका में चल रहे नस्लवाद का विरोध करने वाले दो खिलाड़ियों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स वो हैं टॉमी स्मिथ और जॉन फोलन्स, टॉमी स्मिथ और जॉन फोलन्स। और चौथा दिया हुआ है भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले दो राज्यों के नाम लिखिए,
भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स ये चौथे का जो है उड़ीसा और मध्य प्रदेश। भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य हैं, कौन से? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। 5वां दिया हुआ है, किन्हीं 2 समाज सुधारकों के नाम बताइए जिन्होंने जाति रहित समाज के लिए काम किए हैं। जाति रहित समाज के लिए काम किए हैं। किन्हीं 2 समाज सुधारकों के नाम बताइए जिन्होंने जाति रहित समाज के लिए काम किया है। तो फ्रेंड्स वो हैं ज्योतिबा फुले, परियार रामास्वामी। ज्योतिबा फुले, परियार रामास्वामी, महात्मा गांधी आदि। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 6वां दिया हुआ है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण लोगों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों से, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं? तो फ्रेंड्स उसे हम नगरीकरण कहते हैं, नगरीकरण कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मनीष RH स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।